उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम गीता जी के चतुर्दश अध्याय का पठन प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्गुण, रजगुण, तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्गुण तो निर्मल गुण होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध में बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस, निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्गुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्गुण, सत्गुण तमोगुण को रजोगुण, वैसे ही सत्गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्गुण बढ़ा हुआ है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, कर्मों का सकाम से आरंभ, अशांति, विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा, निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां हैं, ये सभी उत्पन्न होती हैं। जब यह मनुष्य सत्गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अगर वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरता है तो मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में चला जाता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म दुख एवं तामस कर्म फल अज्ञान कहा गया है। सत्गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद या मोह उत्पन्न होता है, अज्ञान भी होता है। सत्गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं। तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु, नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। आज का पठन यहीं संपन्न होता है। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे।